अस्सलामु अलैकुम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम दिस, दैट, दीज और दोज इनका यूज़ सीखेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप भी इन वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं और आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे दिस लगाना है या यहाँ पे दैट लगाना है, यहाँ पे दीज लगाना है या यहाँ पर दोज लगाना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस, दैट, दीज, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन अगर आपको इनका नाम याद नहीं होता तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इस वर्ड का यूज़ ये है और इस वर्ड का यूज़ ये है, तो इतना काफ़ी होता है। इनके नाम याद करना इनके लाजमी नहीं होता। तो चलें पहले दिस और दैट की बात कर लेते हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। दिस एंड दैट ये सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें डिफरेंस ये है कि दिस करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और दैट दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि ये लैपटॉप है तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ लैपटॉप, ये लैपटॉप है। यानी कि कोई चीज़ आपके करीब है तो आप इशारा करेंगे तो आप बोलेंगे दिस। ये बुक है, दिस इज़ अ बुक। ये बैलून है, दिस इज़ अ बैलून। और दैट का मतलब होता है वो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपसे दूर है लेकिन है एक। तो आप बोलेंगे अगर यही लैपटॉप दूर हो तो आप कहेंगे दैट इज़ अ लैपटॉप, वो लैपटॉप है। दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। तो यानी कि दिस करीब की चीज़ों के लिए और दैट दूर की चीज़ के लिए, लेकिन ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। एक बात याद रखिएगा कि दिस और दैट के बाद हमेशा इज़ आता है। तो दिस इज़ अ लैपटॉप, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ लैपटॉप एंड दैट इज़ अ बुक। अब हम दीज एंड दोज के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि दीज एंड दोज के बाद हमेशा आर आता है। दीज एंड दोज का भी सेम यूज़ होता है, लेकिन ये प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दीज उन प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपके करीब होती हैं, यानी कि ये। और दोज उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपसे दूर होती हैं, यानी कि वो, लेकिन प्लूरल में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, यानी ये मेरे फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे करीब हैं तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर यही मेरे फ्रेंड्स दूर होते और मैं दूर की तरफ इशारा करता तो मैं कहता दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दीज आर बलून्स, ये बलून्स हैं। और इसी तरीके से दोज आर माई फ्रेंड्स, यानी वो मेरे फ्रेंड हैं। दोज बुक्स आर योर्स, वो किताबें तुम्हारी हैं। तो दीज करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और दोज दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ माई पेन, ये पेन मेरा है। दैट इज़ योर पेन, वो पेन तुम्हारा है। दिस चेयर इज़ नाइस, ये कुर्सी बहुत अच्छी है। दैट चेयर इज़ ओल्ड, वो कुर्सी पुरानी है। These are my brothers, ये मेरे भाई हैं। Those are my friends, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। These are my keys, ये मेरी चाबियां हैं। Those are your socks, वो तुम्हारी जोराबें हैं। तो आई होप कि आपको दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ पता चल गया होगा। तो एक मरतबा मैं दोबारा बता देता हूँ कि दिस, दैट, दीज एंड दोज ये इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, दिस करीब के लिए और दैट दूर के लिए। दीज एंड दोज प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, दीज करीब की चीज़ों के लिए एंड दोज दूर की चीज़ों के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।